दोस्तों ये कहानी दो सौतेले बहन भाइयों की है जिन्हें आपस में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या इनकी कहानी का कोई इंजाम होगा, ये देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम नोवा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है। गाड़ी में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। दरअसल नोवा की माँ ने अपने पहले वाले हस्बैंड को छोड़कर एक नए इंसान से शादी कर ली है और नोवा को अब वो उसके घर ले जा रही होती है। अब ये लोग नोवा की माँ के नए हस्बैंड के घर में पहुंच जाते हैं। इसका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा होता है और बहुत सारी गाड़ियां भी होती हैं, मगर नोवा को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नोवा एक सिंपल सी लड़की है जो एक सिंपल सा लाइफस्टाइल पसंद करती है। नोवा यहाँ से अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और इसे बताती है मेरी माँ का नया हस्बैंड काफी अमीर है, इसके पास काफी बड़ा घर और गाड़ियां भी हैं, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब नोवा जब अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तभी इसका स्टेप ब्रदर निक वहाँ पर आ जाता है। निक इसे अपनी बहन कहने की बजाय इसे अपने फादर की नई वाइफ की बेटी कह के पुकारता है। अब दोनों के बात करते करते बीच में निक का कुत्ता थोर आ जाता है। थोर आते ही नोवा के ऊपर भौंकने लगता है। नोवा इससे डर जाती है और खुद को बचाने के लिए निक के पीछे जाकर छुप जाती है। अब निक के फादर अपनी पूरी फैमिली को एक डिनर पर लेके जाते हैं। डिनर पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि निक और नोवा का आपस में झगड़ा हो जाता है। निक नोवा को काफी ज्यादा तंग करता है। फाइनली नोवा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो निक का फादर उसे नोवा को ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन निक कहता है कि मुझे किसी काम से जाना है, मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकता। निक के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा। फाइनली निक नोवा को इसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। नोवा निक की मदर के बारे में कुछ बुरा भला कहती है जिस पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो नोवा को फौरन गाड़ी से निकाल फेंकता है। नोवा सड़क पर अकेली खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है जो उसकी मदद के लिए रुक जाती है। फाइनली नोवा इसके साथ बैठ जाती है। इसे लिफ्ट देने वाले लड़के को नोवा बताती है कि मेरा भाई मुझे बीच सड़क पर उतार के चला गया है। तो वो लड़का नोवा को बताता है कि दरअसल तुम्हारे भाई ने किसी पार्टी पे जाना होगा, तभी वो तुम्हें बीच सड़क पर छोड़ के गया है। मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें भी लेकर साथ चलता हूँ। तो नोवा भी इस पार्टी में चली जाती है। इस पार्टी पे पहुँचने के बाद नोवा को निक नजर आता है जो कि काफी सारी लड़कियों के साथ खड़ा काफी मस्ती कर रहा होता है। नोवा ये देखकर बहुत गुस्सा करती है। वो इसके पास जाती है, इससे झगड़ा करने लगती है। इससे कहती है क्या तुम्हारा यही जरूरी काम था कि तुम यहाँ इन लड़कियों के साथ पार्टी कर सको। निक नोवा को डांट देता है। इसे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो। नोवा पार्टी में वहाँ अकेली घूम रही होती है। तभी एक लड़का नोवा को एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोवा वो ड्रिंक पी लेती है। इसके पीते ही निक फौरन से इस लड़के को टका देता है। दरअसल इस ड्रिंक में ड्रग्स मिली होती हैं। अब ड्रग्स वाली ड्रिंक पीते ही नोवा फुल नशे में होती है। तभी निक इसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और अपनी बाहों में उठाकर इसको इसके कमरे में जाकर सुला देता है। अब अगले दिन जब नोवा उठती है तो वो उठते ही निक के पास आती है। इससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। निक इसको चढ़ाने के लिए इसके कान के पास आके कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। हमारे बीच में काफी कुछ हुआ था मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं नोवा और निक एक बीच पर होते हैं। नोवा जिस तरीके से निक को देख रही होती है हमें देख कर यूँ महसूस होता है जैसे अब नोवा भी निक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब आज रात को निक की किसी लड़के के साथ एक रेस थी। रेस के दौरान वहाँ पर नोवा भी आ जाती है। रेस के स्टार्ट होते ही निक का ध्यान नोवा की तरफ हो जाता है। वो काफी खूबसूरत लग रही होती है। निक इसको देखता ही रहता है। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। निक रेस को जीत जाता है। जीतने के बाद ये सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी नोवा के फोन में एक पिक्चर आती है। उसे देखने के बाद पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने एक पिक्चर भेजी है जिसमें वो किसी लड़की को किस कर रहा है। अब नोवा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए यहाँ पर मौजूद किसी लड़के को पकड़कर उसके साथ भी वैसे ही पिक्चर बनाना चाहती थी ताकि उसको जला सके। निक इसका फोन लेता है और वो पिक्चर देख लेता है। इसे सारा मामला समझ आ जाता है। वो नोवा को लेकर साइड पर जाता है और इसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी ही पिक्चर चाहिए तो मेरे साथ भी बना सकती हो। वो और नोवा एक किस वाली पिक्चर को क्लिक करते हैं जो वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। अब इसके बाद नोवा जाकर निक
निक की रेसिंग कार में बैठ जाती है। नोवा को ये कार काफी पसंद आती है, मगर ये कार तो रेसिंग लाइन पर खड़ी थी और कुछ ही सेकंड में निक ने रेस को स्टार्ट करना था, लेकिन निक तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो मजबूरन नोवा को ही ये रेस करनी पड़ती है। यहाँ पर देखकर हैरानी होती है कि नोवा भी काफी अच्छे से रेस कर लेती है। दरअसल ये इसकी पहली रेस नहीं होती, आखिरकार ये रेस जीत जाती है। तभी निक भी यहाँ पर आ जाता है, जो नोवा की ये स्किल्स देखकर काफी हैरान होता है, मगर फिर भी वो नोवा की जीत से खुश नहीं होता, क्योंकि शर्त के मुताबिक ये रेस निक को ही करनी थी और ये लोग जीत कर भी हार जाते हैं। अब शर्त के मुताबिक निक ने एक दूसरे लड़के को 15,000 पाउंड के साथ में अपनी गाड़ी भी दे दी। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी निक का ओपोनेंट नोवा के बारे में कुछ गलत बातें करता है, जिस पे निक को गुस्सा आ जाता है और निक फौरन इसके पास जाके इसको मारने लगता है। अब यहाँ पे ये झगड़ा देखकर नोवा काफी डर जाती है। दरअसल इसको इसके बचपन की काफी यादें सताने लगती हैं। अब इस झगड़े के बाद से ही निक को फोन पे धमकियां आने लगती हैं, मगर निक इन सब को इग्नोर कर देता है। वो अपनी छोटी सिस्टर को मिलने चला जाता है। अब जब रात को निक अपने घर पे वापस आता है, तो वो देखता है कि नोवा और थोर इकट्ठे बैठे हुए थे। दरअसल नोवा पहले थोर से काफी डरती थी, मगर थोर को नोवा के करीब देके निक को काफी खुशी महसूस हुई। अब जब निक और नोवा आपस में बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में करीब आने लगते हैं, मगर तभी निक नोवा को रोक देता है। निक इसे कहता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अगले दिन जब नोवा अपनी गाड़ी को वॉश कर रही होती है, तो निक इसे दूर से खड़ा देख रहा होता है। तभी नोवा की माँ इसके बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाती है, मगर अपने बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ पर देखकर नोवा काफी परेशान हो जाती है। दरअसल अपनी और निक की जो किसिंग वाली फोटो नोवा ने डीन को भेजी थी, अगर इसको पता चल जाए कि निक इसका स्टेप ब्रदर है, तो वो ये बात नोवा की माँ को बता देगा। मगर डैन अपनी भेजी हुई पिक्चर के लिए नोवा से माफी मांगता है। नोवा यहाँ पर डैन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। दरअसल अब मैं निक के साथ प्यार करती हूँ और ये दोनों सच में ही एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे। अब अगले ही सीन में देखते हैं कि नोवा के पास डैन की तरफ से एक धमकी भरा लेटर आता है। निक को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसे अपना ओपोनेंट रेसर मिलता है, जो इससे देखते साथ इसे चढ़ाने लगता है। अब यहाँ पर निक और रेसर की आपस में फाइट हो जाती है। वहाँ से घर आते ही जब नोवा निक को देखती है, तो वो काफी जख्मी होता है। नोवा इसे कहती है कि तुम्हें आज के बाद किसी से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी रात नोवा डैन के साथ जाके मिलती है और इसे अपने और निक के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनते ही डैन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब हम अगले सीन में नोवा और निक को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहे होते हैं। रास्ते में नोवा निक को एक टॉय कार गिफ्ट करती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हें पोइट्री गिफ्ट करने लगी थी, मगर तुम्हें पोइट्री कहाँ समझ में आएगी। नोवा की बात सुनते ही निक नोवा को अपनी पोइट्री सुनाने लगता है। पोइट्री सुनाते सुनाते ये लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब तभी इनके दोस्त भी इनको आकर यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल आज की रात निक की किसी के साथ यहाँ पर फाइट होनी थी। निक फाइट करने के लिए अपने कपड़ों को उतारता है, तभी वहाँ पर इसके पास नोवा आ जाती है। दरअसल नोवा को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसे लड़ाई झगड़ों से काफी डर लगता है, मगर निक इसकी बात नहीं सुनता और नोवा इससे नाराज होकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नोवा जब वहाँ से जा रही होती है, तभी निक का एक फ्रेंड इसके पीछे आ जाता है और वो इसे इम्प्रेस करते करते इसके साथ किस करने लगता है। अब जो ही वो नोवा के करीब आता है, तभी पीछे से निक आ जाता है। निक फौरन इसे मार के गिरा देता है और वो चिल्ला के बोलता है कि नोवा सिर्फ मेरी है। वो नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके जवाब में नोवा इससे कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ, मुझे तुम्हारी हरकतों से बहुत डर लगता है, आज हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। और ये कहकर वहाँ से नोवा चली जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, मगर अलग रहते रहते ये दोनों ही परेशान थे। एक दूसरे के बगैर ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब एक दिन निक के फादर इसे बताते हैं कि नोवा का पहला फादर इसे काफी मारता था, यहाँ तक कि वो इसको जान से मारने वाला था, इसीलिए वो एक दिन जेल चला गया था। अब वो अपनी जेल से रिहा हो चुका है और हो सकता है कि वो दोबारा नोवा को मारने की कोशिश भी करे। तुम्हें हर वक्त नोवा का ख्याल रखना होगा। अब इसके बाद हमें नोवा के पुराने फादर को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर नोवा अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है। इससे पहले कि नोवा का फादर इसे कुछ कर सके, वहाँ पर निक आ जाता है। पार्टी खत्म होने के
के बाद जब नोआ वहाँ से बाहर आती है तब इसे याद आता है कि वो अपना कुछ सामान तो अंदर ही भुला आई है। जब नोआ अंदर जाती है तो वहीं मौजूद एक लड़की इसके साथ मजाक करने के लिए इसे अलमारी में बंद कर देती है। अलमारी में बंद करते ही नोआ काफी घबरा जाती है और वो अंदर चिल्लाने लगती है। दरअसल इसे पुराने विजन्स आने लगते हैं। इसके फादर भी इसको मार के अलमारी के अंदर बंद कर दिया करते थे। अब तभी निक भी पीछे आ जाता है। वो जो ही इसे अलमारी से निकालता है तो वो इसे गले लगा लेती है। अब निक इसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर पे आते ही ये दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। वहाँ पर निक के फादर भी आ जाते हैं। इन दोनों को इस हालात में देखकर वो काफी परेशान और हैरान भी हो जाते हैं। दरअसल निक के फादर इसे ये बताने आए थे कि इसकी छोटी बहन काफी बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तभी निक और नोआ हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल से वापस घर आते हुए निक सड़क पर गाड़ी को रोक देता है। दरअसल इसे पता था घर वापस जाते ही इसके घर वाले इन दोनों को अलग कर देंगे और ये लोग आपस में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसीलिए वो लोग एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और फिर वहाँ से घर आते वक्त निक एक स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए जाता है। स्टोर से वापस आकर जब वो गाड़ी में देखता है तो नोआ इसकी गाड़ी में मौजूद नहीं थी। दरअसल नोआ किडनैप हो चुकी थी। किडनैप होने के बाद जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रेसिंग ओपोनेंट है। अब इसके बाद अगले सीन में नोआ को इसके फादर के साथ देखते हैं। नोआ के फादर इसकी मदद को कॉल करके इससे पैसों की डिमांड करते हैं और ये लोग पैसे लेकर इसकी बताई हुई जगह पर भी पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर इन लोगों के साथ पुलिस भी होती है। हम दूसरी तरफ गाड़ी में देखते हैं कि नोआ को इसके फादर ने गन पॉइंट पर रखा हुआ होता है और इसके फादर को भी इस चीज के बारे में पता चल चुका होता है कि यहाँ पर पुलिस भी है। नोआ के फादर वहाँ से गाड़ी तेज भगाने के लिए कहते हैं। एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये लोग एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जिसमें निक के साथ बैठी पुलिस ऑफिसर फौरन नोआ के फादर को गोली मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है जो कि काफी खुश लग रहे होते हैं। अगले ही सीन में हम निक को देखते हैं जो कि रात के वक्त छुप के नोआ को मिलने जाता है। अब दरअसल इन लोगों को भी पता है कि इनका रिलेशन ऐसा है कि इसका कुछ हो तो नहीं सकता। अब इन लोगों ने जो कुछ भी करना है वो छुप छुपा कर ही करते रहेंगे। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।